मैं हूं कथावाचक। मैं हूँ कथावाचिका और स्वागत है आपका कथालोक में। और स्वागत है आपका कथालोक में। मां, ना इससे छोटा कोई शब्द है दुनिया में और ना ही इससे बड़ा कोई शब्द है। चाहे कितने ही गहरे अंधेरे हों, चाहे कितनी ही बड़ी विपदाएं आए, शायद आपकी परछाई आपका साथ छोड़ दे, लेकिन मां आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि मां तो मां होती है। आज का दिन है जिस दिन हम इस शब्द के पीछे के व्यक्तित्व का अभिनंदन करते हैं। मैं हूं कथावाचक और स्वागत है आपका कथालोक में। आज हम इसी उपलक्ष्य में आपके लिए कथा लेकर आए हैं जिसमें हम मां की वंदना करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कथा है पद्मा और विजय नाम के एक शादीशुदा दंपत्ति की। शादी के कई वर्षों बाद, कई मिन्नतें करने के बाद और कई डॉक्टरों के चक्कर लगाने के बाद आखिरकार विजय और पद्मा का एक पुत्र हुआ। उन्होंने उसका नाम रखा रुद्र। रुद्र बहुत ही प्यारा बच्चा था और पद्मा उसे जी तोड़ प्यार करती थी। वो उसे बहुत ही लाड प्यार से पालती थी और रुद्र भी अपनी मां से उतना ही प्यार करता था और हमेशा उससे चिपका रहता था। परंतु जैसे जैसे रुद्र बड़ा होने लगा वैसे वैसे उसका व्यवहार भी बदलने लगा। रुद्र 12 या 13 वर्ष का होगा जब पहली बार उसने अपनी मां से भयंकर झगड़ा किया और गुस्से में एक ऑडियो कैसेट उठा के दीवार पे दे मारा और वो चूर चूर हो गया। पद्मा जैसे सहम सी गई थी, परंतु उसने कुछ नहीं कहा। यही व्यवहार कम होने की बजाय धीरे धीरे बढ़ता रहा और जैसे जैसे रुद्र वयस्क हुआ वैसे ही वो अपनी मां से दूर होता रहा। कुछ ही सालों बाद घर छोड़कर वह कहीं दूर विदेश में रहने लगा और अपनी मां को जैसे भूल ही गया। ना ही वह कभी फोन करता, ना ही कभी उनके पत्र का जवाब देता, और जब भी बात होती तो बस गुस्सा ही करता था और उन्हें चिढ़ के ही जवाब देता था। अपनी विफलताओं का दोष भी वो अपनी मां के सर ही मढ़ता था कि आपने मुझे इतना लाड प्यार दिया, इतने साज संवार से आपने मुझे बड़ा किया कि अब मैं दुनिया की मुश्किलों से का सामना ही नहीं कर पाता। और पद्मा बस चुप रहती और बस उससे यही पूछती कि बेटा तूने खाना खाया, बेटा तू अच्छे से रह तो रहा है ना, बेटा सब ठीक तो है ना, बस यही पूछा करती थी। ऐसे करके कुछ वर्ष निकलते गए और धीरे धीरे पद्मा की सेहत जवाब देने लगी, परंतु रुद्र लौटकर उनके पास नहीं आया। दूर से ही वो पूछ लेता कि मां ठीक हो ना, और मां जवाब दे देती हाँ बेटा बस तू अपना ध्यान रखिए, और बस रुद्र का काम हो जाता वहीं पे। ऐसे ही एक दिन फिर एक सूचना आई कि अब पद्मा नहीं रही। रुद्र अपने परिवार के साथ भागकर वापस अपने घर पहुंचा, परंतु अब तो बहुत देर हो चुकी थी। पद्मा की अंत्येष्टि के बाद जब वापस रुद्र घर आया तो उसे मां की बहुत याद आने लगी। वह उनके कमरे में गया और उनके बिस्तर पर बैठकर आंसू बहाने लगा। तभी उसकी नजर सिरहाने रखे एक छोटे से बक्से पर पड़ी। उसे लगा पता नहीं क्या चीज है ये, तो उसने बक्सा उठाया और जैसे ही उसने बक्सा खोला तो उसके अंदर वही ऑडियो कैसेट टेप से जुड़ा हुआ रखा था और उसके साथ रखी थी एक चिट्ठी। रुद्र ने वह चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। मेरे प्रिय रुद्र, मैं ये चिट्ठी तुम्हें लिख तो रही हूं, पर शायद मैं इसे तुम्हें कभी भेज ना पाऊं। बेटा मैं तुम्हारी मां हूं, तो मैं तुमसे सदा प्यार करती रहूंगी। तब भी करूंगी जब तुम मुझ पर गुस्सा करोगे, तब भी करूंगी जब तुम अपनी परेशानियों का दोष मुझे दोगे। मैं तुमसे तब भी प्यार करती रहूंगी जब तुम मेरे 1000 बार कहने पर भी अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ोगे। मैं तुमसे तब भी प्यार करूंगी जब तुम सालों तक मुझसे बात नहीं करोगे, और तब भी करती रहूंगी जब एक दिन तुम्हारे इंतजार में बिछी मेरी आंखें एक दिन हार कर बंद हो जाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी मां हूं। बस एक बात मैं तुमसे कहना चाहती हूं बेटा, कि तुम अपना ध्यान रखना और हमेशा खुश रहना। तो ये थी आज की कथा। एक नई कथा के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए